जब हम आयुर्वेद की घरेलू नुस्खों की बात करते हैं तो आज की तारीख में आपका नाम उसके साथ में एक पर्यायवाची की तरह हो गया है और आपके नुस्खे घर घर में जो है लोग ऑलरेडी हाँ, इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा लगता है हमारे घर में भी मेरे पेरेंट्स भी बहुत सारे चीज़ों पर अमल करते हैं। तो मेरे। मुझे लगा आज एक 1-to-1 कॉन्वर्जेशन ऐसी की जाए जिसमें वो सवाल जो किसी के भी मन में होते हैं वो आपसे पूछे जाएं। अब चंडीगढ़ से आप आए तो मैं तो पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ से दिल्ली में आके यहाँ जो दिल्ली की आबो हवा है जिस स्मॉग से, जिस प्रदूषण से लोग गुजर रहे हैं, आपका क्या अनुभव था एक विशेषज्ञ होने के नाते? इस देखो, हवा ने आपको कैसे वेलकम किया? जो दिल्ली की आबो मास्क हवा, लगा कर आए आप? हाँ, जो दिल्ली की आबो हवा है ना जी, वो ना आबो है ना हवा है, वो तो पॉइजन है। क्योंकि मैं यहाँ 3 दिन रुका हूँ, अभी मैंने देखा कि आंखें चिप चिप कर रही हैं, नाक के अंदर मतलब अचानक फील हुआ ये? नाक के अंदर एकदम मैल जम रही है। और सुबह ब्रश किया तो उठ के पता चला कि कितना मुश्किल हो रहा है सारा। और मुझे ये लग रहा था, खुद को तो मैं नहीं एड्रेस कर रहा था, मैं ये देख रहा था कि दिल्ली के लोग कैसे जी रहे हैं। फिर मुझे 1-2 लोगों से बात हुई, कहते हैं हमें अब आदत हो गई है, एक दिन में 20-25 सिगरेट का धुआं अंदर चला जाता है, इतना धुआं अंदर चला जाता है, तो वो लंग्स खराब हो रहे हैं। अभी दिल्ली में मैंने एक चीज़ देखी है कि 2 दिन ओपीडी थी हमारी, यहाँ पे डॉक्टर सारे मेरे साथ आए हुए थे, तो मैक्सिमम जो पेशेंट थे वो लंग्स इन्फेक्शन के थे और लीवर का, फैटी लीवर का प्रॉब्लम था। ये सारा होता क्या है, पानी का और हवा का प्रभाव है। तो दिल्ली में रहना है तो कुछ चीज़ें घरेलू अपनी रसोई घर में ठीक करनी पड़ेंगी, वो बात करते हैं आज अपना सारी नहीं, इवन जैसे आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कहा कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो लंग्स वाले इश्यूज़ को लेकर आ रहे हैं। अब ये मौसम हर साल और विकराल रूप लेकर दिल्ली एनसीआर में आ ही रहा है। अब दिक्कत ये हो गई है कि आपकी मजबूरी है, जॉब पे तो जाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना ही निकलना है, बच्चे भी बाहर जाएंगे, कितनी देर तक आप बच्चों, ठीक है चलिए आपने स्कूल बंद कर दिए, बच्चों को घर में बिठा दिया, लेकिन थोड़ी देर खेलने के लिए बाहर जाएंगे ही जाएंगे। हम क्या ऐसा कर सकते हैं? अब ये तो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है कहते हुए, एक चलता है एटीट्यूड हो गया है कि हाँ जी अब है तो है, इसको लोगों ने अपनी किस्मत मांग दिया है, बट अवेलेबल साधनों में जो भी पॉसिबल सर्कमस्टांसेस हैं उसमें क्या बेटर दिल्ली एनसीआर के लोग कर सकते हैं इस मौसम से बचने के लिए? देखो, बाकी तो जो सरकारों का काम है वो तो वो करेंगे जी, जो गॉड का काम है वो करते हैं, कभी बारिश कर दी कभी ना, लेकिन अपना भी एक फर्ज बनता है कि अपने को अगर ये प्रॉब्लम है, पहले तो क्रिएट अपन ही करी है, इतनी गाड़ियां हैं, इतना पोल्यूशन है, इसमें अपना पब्लिक का ही सारा देन तो पब्लिक की है। और पब्लिक कहती है कि हम क्यों करें, सरकारें करें, लेकिन हमें चाहिए कि हम खुद करें, क्योंकि आप ही सरकार हो। अगर 140 करोड़ की आबादी है तो आप ये काउंट करो कि मी 1 + 140 करोड़ हम हैं, एक इंडिया है। तो अगर आप उसमें ना सिंपल करो, देखो एक तो मैंने लोगों को दिया है मैडम पंचम हल्दी का फार्मूला, जो घर पे बन सकता है। ये हर तरह की इन्फेक्शन से, हर तरह के वायरस से आपको बचाता है और ये पोल्यूशन से भी बचाता है। उसके अंदर काली हल्दी है, अम्बा हल्दी है, दारू हल्दी है और पीली हल्दी है और साथ में जंगली हल्दी है। 5 हल्दियाँ जो मैंने बोली हैं आम पंसारी से मिल जाती हैं, लेके आप घर पे कूट पीस के इसका पाउडर बनाओ। 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हींग और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डाल करके चुटकी भर लेना है। तो ये आप दूध में डाल सकते हो, दूध अच्छा नहीं लगता तो गर्म पानी में ले सकते हो। तो इसके साथ आपका एक तो लंग्स क्लियर रहेगा, दूसरा नर्व सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तीसरा ये जो इन्फेक्शन का डर रहता है 24 घंटे वो ठीक रहेगा। एक तो ये को हाँ, ये बच्चों को भी ज़रूरी है, बड़ों को भी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर जो अपना सदियों का प्रोडक्ट भी आ रहा है, दुनिया भर की कंपनियां बनाती हैं, लेकिन हमने जो आपको बताया वो हरड़ जलाफा 100 ग्राम ले लो, 200 ग्राम बहेड़ा ले लो और उसके अंदर 400 ग्राम आंवला पाउडर डाल लो। ये 1:2 का 4 ये फार्मूला बनता है। तो इसका पाउडर बना के रखो, 1 चम्मच सुबह खाली पेट ले लो। तो जब आप बाहर जाओगे तो दुनिया भर का पोल्यूशन आपको तंग करेगा, तो आपके लंग्स के ऊपर, आपके इंटेस्टाइन्स के ऊपर और आपके लीवर के ऊपर उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं आने वाला, लेकिन इसको रेगुलर करना पड़ता है। हाँ, एक बात है कि इन चीज़ों को
थोड़ा बीच में ब्रेक जरूरी होता है कि हफ्ते में एक दिन छोड़ दो, बाकी दिन लेना हाँ, मैं एग्जैक्टली यही पूछने जा रही थी आपसे। एक तो ये कि किस टाइम पर लेना ठीक है, हाँ। मतलब सवेरे, दोपहर, रात, कौन सा हाँ। समय सही है? जो त्रिफला है वो सुबह, जो पंचम हल्दी है वो रात को, ब्रेकफास्ट से पहले? हाँ, खाली पेट खाली पेट हाँ, लेना है। And त्रिफला त्रिफला? खाली पेट लेना। अच्छा। और हल्दी जो है वो बिल्कुल बेड टाइम। और दूसरा एक चीज़ ये भी मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि आपने खुद कहा जैसे कि बीच में आप एक दिन का ब्रेक दीजिए। होता क्या है दरअसल, जैसे आपने कहा हल्दी है या जो और बाकी ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, उनकी क्वांटिटी बड़ा कैलकुलेटेड है कि आपको कितना लेना है। अब क्या है, हल्दी आपके खाने में भी इस्तेमाल हो रही है, फिर आपने ये इस तरह से भी प्रयोग की, क्या पता कुछ और भी कोई टॉनिक कुछ और अपना नुस्खे के रूप में ले रहा है, तो इसकी क्वांटिटी अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या ये नुकसानदेह भी है फिर हमारे फिर वो लिए? गर्मी करती है, गर्मी करती। अब मैंने 2 पिंच लगा कहा है ना कि चम्मच का 1/4, 1/4 छोटे चम्मच का 1/4 आप ले सकते हो। और उसमें आप एक चुटकी भर, जैसे 8वां चम्मच का हिस्सा हो जाता है वो काली मिर्च है और हींग। और ये एक जस्ट बॉडी के अंदर पेन किलर का काम, जैसे बॉडी एक होती है, बॉडी थक जाती है, तो रात को जब आप लेके सोते हो तो सुबह उठकर आपके मुंह से निकलेगा कि थैंक यू गोयल साहब, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी।